कैसी है एक्साइटमेंट? आई नो अभी क्वालिफायर्स चल रहे हैं, वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना हलचल उस तरह से नज़र नहीं आ रही, बट स्टिल आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती है ना एक्साइटमेंट। डेफिनेटली हाइप है जी, बढ़ती जा रही है। इट इज़ गेटिंग इनटू एवरीबॉडी। सब लोग इसकी बात करें, डेली बेसिस पे खाने पे बैठ रहे हैं, चाय पे बैठ रहे हैं, रात को कहीं ना कहीं आउट ऑफ ब्लू कोई भी काम का भी जिक्र हो रहा है उसमें इंडिया पाकिस्तान आ जाता है। किसी को टिकट मिल जाती है तो उसके दिन की न्यूज़ बन जाती है, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर टिकट्स। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी जा रहे हैं हु कैन स्पेयर टाइम एंड स्पेयर मनी फॉर दैट, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव। एक तो टिकट ब्लैक हो रहे हैं, दूसरा ट्रैवलिंग दीज डेज आपको पता है वैक्सीनेशन के साथ, रिस्ट्रिक्शंस के साथ। बट जुनून इतना है, बताने का मकसद ये है कि लोग इतना इसमें ज़्यादा इंट्रीग्ड हैं कि ये मैच हमेशा इसकी अहमियत ऐसी होती है कि जैसे आज ही ये शुरू हो रहा है और ये कोई नई चीज़ होने लगी है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तैयारी इस तरह से जैसे चांद रात की तैयारी और ईद की तैयारी नहीं की जाती, उसी तरह की तैयारी लोग छुट्टियां ले रहे हैं कि हमने उस दिन बैठ के घर पे ना मैच देखना है आराम से इंडिया पाकिस्तान का। बहरहाल पाकिस्तान का जो मैच है वो तो 7 बजे होना है साउथ अफ्रीका के साथ, उस पर हम आएंगे। लेकिन आगाज़ में करना चाहूँगी सलमान, बांग्लादेश और ओमान का जो कल मैच हुआ है उसमें बांग्लादेश को बड़ा टफ टाइम मिला है और ओमान के जो बॉलर थे, स्पेशली फयाज भट्ट की अगर हम बात करें, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, ओमान में जाकर वो खेल रहे हैं, उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया बांग्लादेश को, बड़ी मुश्किल से जीतने दिया। देखिए अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी यूथ जिसमें स्पार्क होता है टू गो ऑल द वे, वो आते हैं, नज़र आते हैं, सीन पे अच्छा करते हैं, एंड देन दे गेट लॉस्ट, वो उसके बाद मिलते नहीं हैं। और यहाँ हमारे सिस्टम की कमज़ोरी सामने आती है कि क्यों हम ऐसे लोगों को कैटर नहीं कर पाते जिनमें एबिलिटी होती है, जिसका दुनिया में प्राइम एग्जाम्पल इमरान ताहिर है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर रहे, साउथ अफ्रीका की टीम है उसके लिए वो मेन स्पिनर रहे, वर्ल्ड कप खेला, टेस्ट क्रिकेट खेली, हर चीज़ खेली, लेकिन पाकिस्तान में हमने रियलाइज़ नहीं किया कि इस बंदे में कितना टैलेंट है। फयाज क्योंकि ओमान में गए हैं, ओमान एक फुली जो मेंबर नहीं है आईसीसी का, बट स्टिल एज एन एसोसिएट मेंबर वर्ल्ड कप में उनकी रिप्रेजेंटेशन हुई है। 2010 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप ये खेल चुके पाकिस्तान के लिए और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे चुके, एंड हिज प्राइम इज़ गॉन। देखिए ये बात है 11 साल पहले की, तो द प्राइम ईयर्स आर गॉन, क्योंकि आपको दूसरे मुल्क जाकर रहना पड़ता है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, आपको टाइम स्पेंड करने के बाद इजाज़त मिलती है रिप्रेजेंटेशन की, तो प्राइम चली जाती है ऐसे में। बट स्टिल आइट से कि उसने कल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, ही लुक्ड अपार्ट, लग रहा था किसी बंदे ने कहीं अच्छी ट्रेनिंग की हुई है, कोई जानता है बॉलिंग कैसे करनी है, लाइन और लेंथ पता है, ट्रिक ऑफ द गेम्स जो है वो पता है। बिकॉज अगर कैचेज़ ना छूटते, ओमान की टीम अगर 3 कैचेज़ ना छोड़ती तो जो बांग्लादेश की टीम जिस तरह नर्वस थी, जिस तरह वो फंसे हुए थे, शायद उनके लिए 110-15 रन करने मुश्किल हो जाते। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर देम ओमान का जो इनएक्सपीरियंस था दैट प्लेड इट्स पार्ट, और ओमान ने फिर कैचेस भी छोड़े, बैटिंग में अच्छा स्टार्ट किया, 154 चेस करना था, लेकिन एक बिल्ड करके स्टार्ट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सके, गलत टाइम पे जल्दी कर गए और राइट टाइम पिक ना कर सके, अगेन एक्सपीरियंस की वजह से रह गए। लेकिन बांग्लादेश की टीम की जो अभी तक देख रहे हैं हम लोग प्रेजेंस इस वर्ल्ड कप में, बहुत शेकी लग रहे हैं, वो शेकी लग रहा है। और आपने कहा कि बांग्लादेशी जो थे वो फॉर्चुनेट साबित हुआ उनके लिए कि जो सामने टीम थी उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हाउ अनफॉर्चुनेट उन खिलाड़ियों के लिए जिनका पीक गुजर जाता है और उनको मौका नहीं मिलता, फिर दूसरे मुल्कों में जाके उनको रिप्रेजेंटेशन ढूंढनी पड़ती है, डेफिनेटली उधर भी जाके स्ट्रगल ही आपको करना पड़ता है ना सलमान। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन हम सिस्टम की बात करेंगे कि सिस्टम जो है वो कैसे कैसे टैलेंट ज़ाया कर देता है। बात यह है कि सिस्टम तो है ही कोई नहीं, जो बंदा आ जाता है चेयरमैन पीसीबी या हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, वही सिस्टम है, वही कानून है, उसके मुंह से निकली जो बात है वो पॉलिसी बनती है, और जब तक वो रहता है ये चीज़ें रहती हैं। जब उसका जहन तब्दील हो जाए या उनकी कुर्सी पे कोई और आ जाए तो जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए सब कुछ बदलता है और उसको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि चला आ रहा है, इसके लिए कोई विजन किसी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट नहीं किया, और जाने और कितने लोग इस तरह जाएंगे। अभी भी हमारे कितने सारे लड़के हैं जो मुझे मालूम है कि वो यूएसए में, क्योंकि लीग स्टार्ट हुई है, उधर क्रिकेट चल रही है, दे आर इन लाइन वेटिंग फॉर द वीज़ा, और जैसे ही उनके वीज़े आते जा रहे हैं वो 1 बाय 1 समी असलम जा चुके हैं, अभी यंग थे, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली, इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में रन्स किए। उसके बाद हमाद आज़म उधर जा चुके हैं, यहाँ पर उमर अकमल शायद अभी उधर चले गए हैं, और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो इन लाइन हैं और अभी हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर खेल रहे हैं, बट दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि जैसे ही वीज़ा आएगा और निकल जाएंगे। सो हमने सिस्टम एक्सपैंड करना था ताकि लोगों के लिए आसानी हो, अपॉर्चुनिटी आए, मुल्क का जो टैलेंट है वो मुल्क में रहे और यहाँ पर फले फूले, लेकिन हम उसको स्क्वीज़ करते जा रहे हैं और हमारी इस पर कोई पॉलिसी नहीं है। हम सिर्फ लाइन लेते हैं, जो करता धरता मुल्क में आ जाता है उसकी ज़ुबान से जो निकल जाए, हम फिर उसकी एडवोकेसी में
वो कहते हैं अन्य वाह लग जाने ऐसी, वो एडवोकेसी करते हैं बगैर दलील के, बगैर लॉजिक के, बगैर सोचे समझे, और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी तो आपके सामने नताइज भी भुगत रहे हैं हम, जो उनको कोई सरोकार नहीं है जी। लोग परेशान रहे, लोगों के हालात ख़राब होते जाएं, प्लेयर रहे ना रहे, मुल्क का गेम में कुछ हिस्सा दुनिया में नाम रहे ना रहे, उनको इससे कुछ नहीं है। उन्होंने करनी है खुशामद और इलॉजिकली करनी है, और बस देखे सोचे समझे बगैर करनी है। नहीं, इस पे ये कहा जा सकता है कि अफसोस होता है कि हमारी जो कौम है वो कितना ज़्यादा क्रिकेट लविंग है, और पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म करता भी रहा है वर्ल्ड कप्स के अंदर, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम की खराबी की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, पॉलिसी ना होने की वजह से अगर गेम सफ़र करती है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। बहरहाल हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो वार्म अप मैच हो रहा है। सलमान, जो इंडिया है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया ने भी कम बैक किया है। 152 उन्होंने बनाए हैं, 153 का टारगेट दिया है, और इंडिया ने खेलना भी शुरू कर दिया है। व्हाट डू यू थिंक, उनके जो बॉलर्स हैं जिन्होंने शुरू में आते साथ ही 11 पे 3 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के, बड़ा अच्छा आगाज़ किया, ऑल्दो बाद में ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक भी कर लिया। देखिए ऑब्वियसली 3 आउट थे 11 रन पे। अश्विन से स्टार्ट करवाया रोहित शर्मा ने, उसने आते ही 2 टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन थे, वार्नर, फिंच और बाकी जो 3 थे, 2 उन्होंने बीच में से आउट किए, और ऑस्ट्रेलिया वर इन ट्रबल। देन रेस्क्यू एक्ट हुई जिसमें स्मिथ ने 50 रन किए, मैक्सवेल ने 37 की इनिंग खेली, उसके बाद स्टोइनिस ने आखिर में फिनिश अच्छा किया, 45 रन की नॉक उन्होंने खेली एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और ऑस्ट्रेलिया को एक रिस्पेक्टेबल टारगेट उन्होंने 152 जो किया है वो दिया है। बट फॉर इंडिया जिस तरह की वो फॉर्म में है, जिस तरह उनका आगाज़ हुआ है इस प्रैक्टिस गेम में, लग रहा है कि ये टारगेट भी वो इजीली अचीव कर लेंगे, बिकॉज दे वर 36 फॉर नो लॉस। जब तक मैंने देखा 4-5 ओवर्स होने वाले थे तब तक ख़त्म, तो दे आर शोइंग देयर कमांड। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए भी द गुड थिंग इज़ कि जो स्मिथ हैं उनके बेस्ट प्लेयर हैं वो इन फॉर्म है, मैक्सवेल जो गेम को बदल सकते हैं सिंगल हैंडेडली, उन्होंने भी अच्छी इनिंग खेली है, स्टोइनिस में बड़ी देर से ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट कर रहा है, अभी IPL भी खेली है। सो एट जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप इन तीनों की फॉर्म का होना ऑस्ट्रेलिया के लिए ये अच्छा साइन है। जैसे जैसे इनके प्लेयर्स फॉर्म में आते जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया फॉर्मिडेबल भी होगा और बाकियों के लिए खतरा भी बने। 53 कर लिए, 56 कर लिया इंडिया ने, और अभी तो कोई भी आउट नहीं हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। के राहुल और रोहित शर्मा से ओपन करवाया है। तो सलमान, जैसा कि आपने कहा कि स्टोइनिस में इन्वेस्ट कर रहा है, ये जो आपकी लाइन है ना, ये मेरे साथ रहेगी, मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपके जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो आप पर इन्वेस्ट करते हैं, आप पे उनका कॉन्फिडेंस होता है, तब जाकर एक अच्छा टैलेंट जो है वो सामने आता है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर इस तरह से होता है कि किसी एक खिलाड़ी को पकड़ कर उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, उसके ऊपर फोकस किया जाए कि इसको हमने बनाना है, इसको हीरो बनाना है हमने, क्योंकि ये जाएगा तो ये क्राउड पुलर बनेगा? देखिए इन्वेस्टमेंट होती है, और हम ये नहीं कहते कि आप वही करें जो USA करता है, जो चाइना करता है, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड करते हैं। आप अपने वसाइल के मुताबिक करें, दैट इज़ फाइन, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन जो आपके वसाइल में थे, डिपार्टमेंट्स थे जो प्लेयर्स को बनाते थे, उनको जॉब्स ऑफर करते थे, उनकी लाइफ एक तरह से सिक्योर होती थी इतनी कि उन्हें किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे, और वो पूरा वक्त अपनी गेम पे तवज्जो दे सकते थे। आपने वो लाइफ लाइन इस गवर्नमेंट ने सारी ख़त्म कर दी। आज भी मैं देख रहा था टेलीविजन स्क्रीन पर कि एक हमारी मिनिस्टर जो है स्पोर्ट्स की, वो फरमा रही थी कि जो डिपार्टमेंटों ने नर्सरी ख़त्म कर दी, तो 12-14 साल का जो बच्चा है दुनिया में, उसको स्पोर्ट की तरफ लाया जाता है, उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो कैसे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है? तो मेरी उनसे ये अर्ज़ है कि 12-14 साल के बच्चे के लिए स्कूल्स का मैकेनिज्म होता है, स्कूल में खेलने की ग्राउंड्स होती हैं अवेलेबल, स्कूल में असातिज़ा होते हैं। आप मुझे बताएं किसी गवर्नमेंट स्कूल में आपने कोई ग्राउंड बनाई है?